क्या इसराइल का किसी भी वॉर में हारना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है? ऐसा क्यों बोल रहे हो कुलदीप सर? सैमसन ऑप्शन, एक अनऑफिशियल सीक्रेट प्लान जिसमें अगर इसराइल को कभी भी ये लगा कि उसकी कंट्री पे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है या वो किसी भी वॉर में हारने वाला है तो बाकी कंट्रीज पे मैसिव न्यूक्लियर अटैक कर देगा। मतलब अगर इसराइल इस ईरान वाली वॉर में हारा तो वो अकेला नहीं हारेगा, बाकी कंट्रीज को भी साथ में लेके डूबेगा। एग्जैक्टली लेकिन ये सैमसन ऑप्शन तो बाकी कंट्रीज के पास भी होगा ना, यही तो ट्विस्ट है। बाकी कंट्रीज जैसे यूएस, रशिया, चाइना ये सब अपने न्यूक्स पहले ही पब्लिकली डिक्लेयर कर चुके हैं और इनका डॉक्ट्रिन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होता है। मतलब मान ले एक कंट्री ए ने कंट्री बी पे न्यूक्लियर अटैक किया, उसके बाद भी कंट्री बी के पास कुछ न्यूक्स सबमरीन्स में या उनके हिडन बेसिस पे फिर भी बच जाएंगे और वो कंट्री बी खत्म होने के बावजूद दूसरी कंट्री पे काउंटर न्यूक्लियर अटैक फिर भी कर सकता है। ओह, इसलिए कंट्रीज न्यूक्लियर अटैक करने से डरती है। एग्जैक्टली और ये नाम सैमसन ही क्यों? सैमसन इजराइल के एक वॉरियर और जज थे और बाइबल के अकॉर्डिंग उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिजिकल स्ट्रेंथ मिली थी और उनकी मेन दुश्मनी फिलिस्तीनियों से थी, वही जो आज तक है। एग्जैक्टली बाइबल के बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 में सैमसन को फिलिस्तीनियों ने कैप्चर कर लिया था और उसे टेंपल ऑफ ड्रैगन में बंद कर दिया। सैमसन ने गॉड से लास्ट स्ट्रेंथ मांगी और टेंपल के 2 पिलर्स को अपनी तरफ पुल किया। पूरा टेंपल कोलैप्स हो गया, हजारों फिलिस्तीन्स मर गए, सैमसन भी मर गया। ओह, तो इसलिए ये नाम सैमसन ऑप्शन कि अगर गलती से मुझे कुछ हो गया तो मैं तुम सबको लेके मरूंगा। यस, इसलिए कहीं ना कहीं बाकी कंट्रीज सीक्रेटली इसराइल से डरती हैं। इसका मतलब क्या इसराइल की पावर को डिस्ट्रॉय करना किसी भी कंट्री के लिए इम्पॉसिबल है? एग्जैक्टली सिवाय एक के। किसके?